आपको जानकारी के लिए बता दें कि LIC के द्वारा आज यानी कि 3 दिसंबर 2025 को 2 नए प्लान को लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोटेक्शन प्लान, जिसका प्लान नंबर 886 है, और दूसरा है बीमा कवच, जिसका प्लान नंबर 887 है। दोस्तों, ये दोनों प्लान आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर 2025 को लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में इस प्लान के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, कुछ विशेषताएँ बताने वाला हूँ प्रोटेक्शन प्लान 886 के बारे में। तो दोस्तों जो मिनिमम एज इस प्लान में दिया गया है वो है दोस्तों 18 वर्ष, और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रीमियम के आधार पर 65 ईयर्स दिया गया है, यानी कि कम से कम 18 साल और अधिकतम 65 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। यहाँ पर भी दोस्तों दो कंडीशन यहाँ पर है, जैसे कि अगर प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, यहाँ पर दोस्तों PPT हम लिख देते हैं। मान चलिए कि PPT आपका इसमें 5 साल लिया है, यानी कि 5 साल आपको प्रीमियम जमा करना है, तब आपका जो एज होनी चाहिए वो 50 साल होनी चाहिए, 50 ईयर्स होनी चाहिए। अगर दोस्तों PPT अगर आपकी 7 साल, 10 साल और 15 साल लेते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 65 ईयर्स होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों यह प्लान वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्लान में सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर दोस्तों सम एश्योर्ड के अगर बारे में हम बात करें तो सम एश्योर्ड जो है इसका, इस प्लान का, तो इसमें दोस्तों आपकी जो एज है अगर 50 साल से कम है, यानी कि ये 50 साल से अगर आपकी एज कम है तो आपका जो प्रीमियम आएगा उसका 7 गुना यहाँ पर, यानी कि 7 गुना आपका सम एश्योर्ड होगा। अगर दोस्तों आपकी जो उम्र है वो 50 साल से ऊपर यानी कि 65 साल तक है तो आपका जो सम एश्योर्ड यहाँ पे आएगा वो दोस्तों प्रीमियम का 5 गुना आएगा। इस तरह से दोस्तों इस प्लान का फीचर दिया गया है, यानी कि आपका जो एज है अगर 50 साल से कम रहेगा तो आपका जितना भी प्रीमियम आएगा उसका 7 गुना आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका 50 साल से ऊपर एज है तो जितना भी आपका प्रीमियम आएगा उसका 5 गुना आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं PPT और पॉलिसी टर्म की। PPT और पॉलिसी टर्म की, तो दोस्तों PPT और पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों जो PPT है यानी कि जो PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉलिसी टर्म यानी कि पॉलिसी टर्म। तो दोस्तों अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि प्रीमियम आप 5 साल भरना चाहते हैं तो आपको जो टर्म लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 10 साल या फिर 15 साल, 20 साल और 25 साल। यानी कि आप सिर्फ प्रीमियम इसमें 5 साल तक जमा करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस प्लान में प्रीमियम सिर्फ 7 साल ही भरना चाहते हैं तो तब भी आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और 25 साल के लिए पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम को 10 साल जमा करना चाहते हैं तब भी आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 25 साल के लिए पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप 15 साल प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 15 साल, 20 साल और 25 साल का ही पॉलिसी ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जितना आपका बेसिक प्रीमियम है, यानी कि जो आपका बेसिक प्रीमियम है, जो आपका बेसिक प्रीमियम है जितना भी होगा, आप जितना पॉलिसी लिए रहेंगे, जितना भी आपका बेसिक प्रीमियम होगा उसमें दोस्तों आप टॉप अप प्रीमियम भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपने पॉलिसी चालू करा दिया, आपका जो प्रीमियम आ रहा है 5,000 रुपये मंथली, तो आप भविष्य में अगर आपका कोई जॉब लग जाती है या फिर कोई आपका पैसा इकट्ठा कहीं से आ जाता है, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉलिसी को मैं अपना प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा दूं तो वो भी आप दोस्तों इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये फीचर दिया गया है, यानी कि बेसिक जो आपका प्रीमियम रहेगा उसमें आप टॉपअप, इसका दोस्तों टॉपअप का नाम दिया गया है, टॉपअप प्रीमियम आप इसमें जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपका प्रीमियम यहाँ पर 5,000 रुपये पहले से चल रहा है, 5,000 में आपने पॉलिसी को स्टार्ट किया है, तो आप भविष्य में आगे जाकर भी इसमें 2,000 रुपये, 1,000 रुपये कुछ भी इसमें आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप इसमें टॉप अप प्रीमियम ऐड करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपये के गुणांक में ही जमा करेंगे, यानी कि 1,000 के गुणांक में आपको
टॉप अप प्रीमियम इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं मोड की, यानी कि प्रीमियम जो मोड होता है, तो इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यानी कि मंथली, इसके बाद क्वार्टरली, इसके बाद हाफ ईयरली और ईयरली, यानी कि चारों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। आप किसी भी तरह से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप जैसे चाहे इसमें प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको मिनिमम इसमें कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पीपीटी की हम बात करें तो पीपीटी, और यहाँ पर हम प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम की बात करते हैं तो पीपीटी अगर मान चलिए कि आपने 5 साल या फिर 7 साल, 10 साल, इनमें से कोई भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप 5 साल भरना चाहते हैं, 7 साल भरना चाहते हैं प्रीमियम, या फिर 10 साल भरना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो मंथली प्रीमियम अगर लेते हैं आप मंथली, तो आपको कम से कम इसमें 5,000 रुपये लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहीं आप क्वार्टरली करते हैं तो आपको इसमें 15,000 रुपये कम से कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। और यहीं दोस्तों अगर आप हाफ ईयरली करते हैं तो आपको कम से कम इसमें 30,000 रुपये इसमें देना पड़ेगा। और यहीं दोस्तों अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल का अगर प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, तो अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको कम से कम इसमें 60,000 रुपये का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। वहीं अगर दोस्तों आप प्रीमियम 15 साल जमा करना चाहते हैं, अगर 15 साल आप प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, तो अगर आप मंथली पैसा जमा करेंगे तो कम से कम आपको इसमें 3,000 प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर वहीं क्वार्टरली आप इसमें प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 9,000 इसमें देना पड़ेगा। और इसमें अगर हाफ ईयरली जमा करना चाहते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर 18,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों अगर आप ईयरली लेना चाहते हैं इस प्लान को, तो आपको कम से कम 36,000 रुपये इसमें जमा करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर दोस्तों आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस प्लान में मैच्योरिटी आपको कितना मिलेगा। तो मैच्योरिटी अगर बात करें, मैच्योरिटी में आपको मिल जाता है यूनिट फंड वैल्यू, यानी कि जितना भी आपने इसमें फंड जमा किया है, यूनिट फंड वैल्यू प्लस आपको मिल जाता है इसमें टॉप अप फंड वैल्यू, यानी कि इसमें आपको टॉप अप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो टॉप अप फंड वैल्यू, यानी दोस्तों यूनिट फंड वैल्यू और टॉप अप फंड वैल्यू दोनों इसमें जोड़कर आपको मैच्योरिटी पर मिल जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आप बेसिक प्रीमियम जमा कर रहे थे उसका जितना भी मैच्योरिटी मिलेगा वो मिलेगा, और प्लस अगर आप बीच में कोई टॉप अप फंड वैल्यू उसमें ऐड किए हैं तो उसका भी मैच्योरिटी जोड़कर आपको दोनों मिल जाएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं एक और ऑप्शन के बारे में जो इसमें दिया गया है, स्विचिंग का। इसमें दोस्तों एक स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें स्विचिंग के अंदर दोस्तों आपको 6 प्रकार के फंड मिल जाते हैं। पहला दोस्तों है बॉन्ड फंड, दूसरा जो है वो है दोस्तों सिक्योर्ड फंड, और तीसरा है दोस्तों इसमें बैलेंस फंड। इसके बाद दोस्तों जो चौथा है वो है दोस्तों ग्रोथ फंड। इसके बाद जो पांचवा है वो है दोस्तों फ्लैक्सी ग्रोथ फंड। इसके बाद दोस्तों जो छठवां है वो दोस्तों फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। यानी दोस्तों 6 प्रकार के इसमें फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि आप अपने हिसाब से इस फंड में निवेश कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फंड इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, अपने हाथ में रहेगा कि आप खुद जब मर्जी तब इसमें चाहें आप इसमें कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉ का, यानी कि इसमें आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है विड्रॉल का। और विड्रॉल में दोस्तों आप कितना पैसा कितने साल में उतार सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पॉलिसी टर्म लिख देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर पॉलिसी टर्म लिख देता हूँ, पॉलिसी ईयर्स, और इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ कितने परसेंट, यानी कि कितने परसेंट आप इसमें फंड को ले सकते हैं, ऑफ फंड।
वैल्यू, यानी कितने परसेंट फंड वैल्यू आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पॉलिसी 6 साल से लेकर, इसमें दोस्तों एक लॉकिंग पीरियड है, यानी कि 5 साल के बाद ही आप फंड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 साल के बाद, यानी कि 6 साल से लेकर अगर 10 साल आपने पॉलिसी को चला दिया है तो आप इसमें से 15% विड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी आपका अमाउंट बना रहेगा उसमें से आप 15% पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप पॉलिसी 11 साल से लेकर अगर 15 साल तक चला चुके हैं, अगर आपने पॉलिसी को 11 साल से 15 साल के बीच में अगर चलाया हुआ है तो आप यहाँ पर इसका 20% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आपने पॉलिसी 16 साल से लेकर अगर 20 साल के बीच में चला दिया है या फिर चल रही है तो आप इस प्लान से 25% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप 21 साल से 25 साल तक, यानी कि आपकी पॉलिसी 21 साल से लेकर अगर 25 साल चल गई है, आपने चला दिया है या फिर चल रही है इसमें, तो आप इस फंड का 30% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है ये दोस्तों, यूलिप प्लान है और इसमें काफ़ी अच्छा इसमें फीचर दिया गया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में अगर बात करते हैं डेथ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों डेथ पर अगर हम बात करें तो डेथ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको डेथ पर बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। इसके बाद बेसिक प्रीमियम फंड वैल्यू, बेसिक प्रीमियम फंड वैल्यू, और इसके बाद आपको इसमें मिल जाता है टोटल प्रीमियम का 105%, टोटल प्रीमियम का 105%। यानी कि दोस्तों अगर डेथ हो जाती है तो बेसिक सम एश्योर्ड और बेसिक प्रीमियम फंड वैल्यू और टोटल प्रीमियम का 105%, यानी कि दोस्तों इसमें से जो भी ज़्यादा होगा आपको यहाँ पर डेथ क्लेम पर मिल जाएगा अपने नॉमिनी को। तो दोस्तों ये था LIC के प्रोटेक्शन प्लस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी। और दोस्तों बहुत जल्द इस चैनल पर आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी इस पर वीडियो आ जाएगी। और दोस्तों जल्द ही बीमा कवच जो प्लान है, सेकेंड प्लान, उस पर भी वीडियो देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।